ओके जी, लेट्स स्टार्ट बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P2 से सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और हम इसको प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए वी आर गोइंग टू डू इट। फिर स्टार्ट में बेटा, स्टार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेजेस के क्वेश्चंस हैं, और परसेंटेजेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एज इट्स अ हेल्दियर टॉपिक, और उसमें आपको प्रॉब्लम भी होता है। एंड आई डोंट वांट यू टू लूज़ मार्क्स इन सच अ टॉपिक जो इजी भी है और आप उसको आराम से कर भी सकते हैं। एनी हाउ, युवराज एंड सचिन ट्रेवल्स टू इंग्लैंड। युवराज एक्सचेंज 2500 रुपीज़ एंड रिसीव्स दीज मैनी। ठीक है जी, इंडियन रुपीज़ हैं उसके पास, और इंडियन रुपीज़ उसके पास कितने हैं बेटा? इंडियन रुपीज़ हैं 2500, और जब वो उसको एक्सचेंज करवाता है तो ही गेट्स पाउंड्स, और पाउंड्स कितने मिलते हैं उसको? 250 पाउंड्स। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये काम किया है जी युवराज ने। अच्छा, उसके बाद हैं जी सचिन। सचिन एक्सचेंज, ही ऑल्सो हैव सम मनी इंडियन रुपीज़ में 26,650, और ही कन्वर्ट्स देम इनटू पाउंड्स एट द सेम एक्सचेंज रेट, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि कितने पैसे उसको मिल रहे हैं। ठीक है। हाउ यू नीड टू टेल हाउ मेनी पाउंड्स इज सचिन गोइंग टू गेट। जी, दूसरे जो पैसे हैं दे आर ऑफ सचिन। अच्छा जी, चलें जी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बेटा, बताइएगा। रेशो मेथड यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और रेशो मेथड में दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। कौन से दो चीज़ें? एक तो इंडियन रुपीज़ हैं और दूसरा हमारे पास पाउंड्स हैं। जब उसने चेंज करवाए 2500, तो ही इज़ गेटिंग 250 पाउंड्स। तो जब वो चेंज करवाएगा 26650, ही इज़ गोइंग टू गेट एक्स एज एन अमाउंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ही इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20500 टाइम्स एक्स, और 250 टाइम्स 26650। बेटा पेपर 2 है, कैलकुलेटर अपने इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा जी, क्या आता है जी? आपने सारा सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं? अच्छा जी, सारा सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं जी ये कि 325, राइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 325। तो ये जो x है, दीज आर द पाउंड्स दैट सचिन इज़ गोइंग टू गेट इन एक्सचेंज ऑफ द इंडियन रुपीज़ दैट ही इज़ स्पेंडिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 325। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। बी पार्ट में ज़रा देखिएगा, वो कह रहा है डेन गोज़ टू अ बैंक एक्सचेंज सम पाउंड्स टू यूरोज़। ठीक है जी, यहाँ पे बात चल रही है जी पाउंड्स और यूरोज़ की। पाउंड्स एंड यूरोज़। He has 400 pounds which he wants to exchange. उसके पास पाउंड्स कितने? पाउंड्स उसके पास हैं जी 400, और उसने वो एक्सचेंज करवाने हैं इनटू यूरोज़। द बैंक ओनली गिव्स यूरोज़ इन अ मल्टीपल ऑफ 5 यूरोज़। ठीक है जी, बैंक कितने यूरोज़ के मल्टीपल्स देता है? 5 यूरोज़ के मल्टीपल देता है। ठीक है। ठीक है, 5 यूरोज़ के मल्टीपल देता है, एंड एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड्स एंड यूरोज़ इज़ ऑल्सो गिवन टू अस। वो हमारे पास पाउंड्स और यूरोज़ का रेशो है, विच इज़ 1 पाउंड टू 1.17 यूरोज़। अब उसके पास कितने पाउंड्स हैं बताइएगा जी? उसके पास बेटा 400 पाउंड्स हैं, एंड ही इज़ एक्सचेंजिंग देम इन एक्सचेंज ऑफ द यूरोज़। तो हम यूरोज़ फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो यूरोज़ जो हैं दे आर गोइंग टू बी 400 टाइम्स 1.17। तो 400 टाइम 1.17 क्या आता है जी? 400 468 जी। 468 क्या है? यूरोज़। यूरोज़।
यूरोस, बेटा यूरोस हैं जी, ये यूरोस कैलकुलेट किए हैं, एक्स हमने फाइंड किया और एक्स जो है वो यूरोस है। अच्छा, लेकिन ये वाली बात ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंक ओनली गिव्स यूरोस इन अ मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको मल्टीपल्स ऑफ 5 पता होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है जो 5 के टेबल में आते हैं। तो बेटा जान यहाँ 468 यूरोज़ में से हाउ मच मनी आर द मल्टीपल्स ऑफ 5? 465 जी, 465 यूरोज़ आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है जी। तो फिर बेटा जान कितने पैसे उसको यूरोज़ में मिलेंगे? 465। अब उसके पास कुछ पैसे जो हैं वो दे आर रिमेनिंग एज वेल। तो कितने पैसे उसके पास रिमेनिंग बच जाएंगे एज अ चेंज? बेटा 3 यूरोज़ जो हैं, हाँ जी 3 यूरोज़, 3 यूरोज़ जो हैं दे आर गोइंग टू बी इन एक्सचेंज एज अ चेंज रिटर्न फॉर हर, फॉर हिम। ठीक है जी। एंड 3 यूरोज़ एज एक्सचेंज, 3 यूरोज़ का चेंज मिल जाएगा उसको। और बाकी जो पैसे हैं दे आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, क्योंकि बैंक देता है ऐसे है जी। यहाँ था कोई क्वेश्चन है तो पूछें बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। क्रिस्टन बाइज अ फ्रिज एंड अ फ्रीज़र इन अ सेल। ठीक है जी, एक फ्रिज लिया है उसने और बेटा जान एक फ्रीज़र है, दो चीज़ें ले रहा है वो, फ्रिज एंड फ्रीज़र। ठीक है जी। द सेल ऑफर्स 15%, हाँ सेल लगी हुई है जी 15% ऑफ एवरीथिंग। 15% ऑफ है जी हर चीज़ के ऊपर, 15% ऑफ ऑन एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर 15% ऑफ। एंड शी पेज अ टोटल ऑफ $357। सो बोथ ऑफ देम, दोनों चीज़ों का उसने कितना पेमेंट किया है? टोटल मनी दैट शी हैज़ पेइंग, टोटल अमाउंट 357 is $357. Before the sale, the freezer cost 250। बिफोर सेल कितने फ्रीज़र की क्या अमाउंट है? फ्रीज़र की, ठीक है जी, फ्रीज़र की कॉस्ट है हमारे पास $250। वट वॉज द कॉस्ट ऑफ फ्रिज बिफोर द सेल? बिफोर द सेल हमने फ्रिज की कॉस्ट फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो अमाउंट हमें टोटल दी हुई है बेटा ये डिस्काउंट के बाद है। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट दैट शी इज़ गेटिंग आफ्टर डिस्काउंट, पेइंग आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, अब हमारे पास ये देखिएगा जी, बिफोर सेल फ्रिज के ऊपर कितने पैसे कितने हैं कितने पैसे हैं पे करने हैं उसने? 250। अच्छा, अब अगर हम इसकी डिस्काउंट निकाल लें कि हाउ मच मनी इज़ शी गोइंग टू पे आफ्टर डिस्काउंट, तो बेटा वो बिफोर एंड आफ्टर का मेथड यूज़ करें। ठीक है, जी सर। बिफोर एंड आफ्टर। बेटा बिफोर में 100% बात है, ठीक है, और जब डिस्काउंट हो जाएगी तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रही है उसको? 15%, विच मीन्स दैट शी इज़ गोइंग टू पे 85% ऑफ द टोटल अमाउंट। अच्छा, और बिफोर में कितने पैसे देने थे उसने? 250 फ्रीज़र के। और अब कितने पे करेगी? वी कैन फाइंड आउट, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। विच x की वैल्यू क्या है बेटा? अमाउंट दैट शी इज़ गोइंग टू पे फॉर द फ्रीज़र इन आफ्टर डिस्काउंट। सेल के अंदर वो फ्रीज़र के लिए कितने पैसे देगी? दैट इज़ द x। प्राइस भी कह सकते हैं। जी बेटा, डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस भी कह सकते हैं, बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस भी कह सकते हैं। तो आप x को कैसे निकालेंगे? 85 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 100। जी बताइएगा जी क्या आंसर आता है? 212.5 $212.5, 5 $212.5। दिस इज़ द अमाउंट दैट शी इज़ गोइंग टू पे फॉर द फ्रीज़र। अच्छा, अब देख के बताइएगा कि डिस्काउंट में वो फ्रिज को कितनी फ्रिज की कितनी पेमेंट करेगी? हमें टोटल पेमेंट दी हुई है। अब अगर आप मुझे ये सर हम इसको माइनस कर देंगे। वेरी गुड, तो अच्छा आपका मतलब ये है कि जो टोटल अमाउंट दैट शी इज़ पेइंग इज़ एक्चुअली द फ्रिज एंड द फ्रीज़र बोथ, फ्रिज प्लस फ्रीज़र। यस सर, यस। तो अगर हमने फ्रिज की पैसे निकालने हैं
तो टोटल में से हम फ्रीज़र के पैसे माइनस कर देंगे। टोटल है हमारे पास 357, 212.5 इज़ द डॉलर इज़ द अमाउंट फॉर फ्रीज़र। जी बताइएगा क्या आता है? 144.5 $144.5 is the amount that she is going to pay for the freezer after discount। बात फॉलो कर रहे हैं, ये पैसे हैं आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट के बाद वो कितनी पेमेंट करेगी फॉर द फ्रीज़र फ्रिज, ठीक है। अब अगेन दोबारा आप बिफोर, कौन सा बेटा दोबारा पूछें? तो ये बेटा मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये वाले ऊपर की बात कर रहे हैं। ओहो, मैं असल में सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि ये जो x की वैल्यू है ये 15% ऑफ करने के बाद वाली वैल्यू है, दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये आफ्टर डिस्काउंट तो फ्रिज की प्राइस आ गई है। अब दोबारा आप बिफोर एंड आफ्टर का मेथड अप्लाई करें और आप फाइंड आउट करेंगे कि हाउ कैन यू फाइंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर द फ्रिज बिफोर डिस्काउंट। अब आपको पता है बिफोर डिस्काउंट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 100%, आफ्टर डिस्काउंट इट इज़ 85%, ठीक है, क्योंकि 15% की डिस्काउंट मिल रही है ना। अच्छा, बिफोर शुरू में कितने पैसे की फ्रिज थी हमें नहीं पता, और वाई कह लेते हैं इसको। और अब जो है वो कितने की फ्रिज है बेटा? इट्स 144.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं इसको, वी आर गोइंग टू गेट वाई इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 144.5 डिवाइडेड बाय 85। ये हमारे पास हमारे पास आ जाएगा 170, विच मीन्स दैट द फ्रिज दिस इज़ द अमाउंट कॉस्ट ऑफ द फ्रिज बिफोर द सेल, ठीक है। सेल से पहले फ्रिज की क्या कॉस्ट थी? दैट इज़ $170। क्लियर है बात बेटा? लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसिक प्राइस ऑफ 2016 मॉडल ऑफ अ कार इज़ दिस मच, ठीक है। सईद एंड रशीद ईच बाय दिस मॉडल ऑफ कार, ठीक है। अब देखिएगा जी, सईद ने भी परचेज़ कर रहा है और रशीद भी है, वो दोनों परचेज़ कर रहे हैं ये कार को। अब देखिएगा जी, पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? सईद पेज अ डिपॉजिट ऑफ $756। कैलकुलेट द डिपॉजिट सईद पेज एज अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक प्राइस। तो बेटा जान आपने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट। हाँ, मैंने आपको बताई थी बात कि जिस भी चीज़ की आपने परसेंटेज निकालनी है वो चीज़ आपने ऊपर लिखनी है, ठीक है। अब ये डिपॉजिट की परसेंटेज आपने निकालनी है, तो बेटा जान डिपॉजिट कितना किया है उसने वो आपने ऊपर लिखना है, 756 डिवाइडेड बाय टोटल बेसिक प्राइस, जो उसकी असल प्राइस है वो कितनी है? $21,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। So if we simplify it, 756 divided by 210, that is going to give us 3.6%. So this is the amount that he is paying, Saeed is paying as compared to the basic pay. Basic pay के मुकाबले में इतने पैसे जो हैं वो सईद जो है वो पे कर रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, बी पार्ट पे चलते हैं जी। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है हमें? He then pays 24 monthly installments of इतने इतने पैसों की, ठीक है। एक पेमेंट्स ऑफ 22.25, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट सईद पेज एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक पे। ये वाली भी जो आप टोटल अमाउंट पे कर रहा है उसका भी हमने निकालना है। तो पहले तो बेटा निकालते हैं कि टोटल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स सईद कितनी पे करेगा। टोटल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स कैसे निकालेंगे जी? 24 टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं और ईच इंस्टॉलमेंट में ही इज़ पेइंग 922.25
25। इसको मल्टीप्लाई करिएगा जी 924 को 22134 डॉलर्स। अच्छा जी बेटा, ये तो टोटल अमाउंट दैट ही इज़ पेइंग फॉर द इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। टोटल अमाउंट दैट सईद इज़ पेइंग फॉर द इंस्टॉलमेंट्स है ये, ठीक है। अब इसके साथ आपको पता है कि इसने डेफिनेटली वो ऊपर डिपॉजिट भी तो कुछ पे किया हुआ है ना, तो उसने टोटल अमाउंट का बेसिक, जी टोटल अमाउंट दैट ही इज़ एक्चुअली पेइंग, तो टोटल अमाउंट इज़ एक्चुअली द बेसिक the deposit, initial deposit that he is making and the rest of the installment that he is paying. So total amount is going to be 756 plus 22134, 22890 जी बेटा जी ये बन जाएगा 22890 डॉलर्स। और वो क्या कह रहा है, आपने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है ऑफ द बेसिक पे, परसेंटेज ऑफ टोटल एज अ बेसिक पे। तो बेटा ये टोटल कितने हैं हमारे पास 22890 डिवाइडेड बाय बेसिक पे कितनी है 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। सर 109 जी बेटा 109%। जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स में चीज़ लेते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि यू पे मोर देन द एक्चुअल प्राइस, ठीक है। आप एक्चुअल प्राइस से पैसे ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आगे बेटा एक्स्ट्रा जी जी 9% एक्स्ट्रा, 9% मोर देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द कार, ठीक है। अब इस पे आते हैं जी बी पार्ट पे। रशीद भी सेम कार परचेज कर रहे हैं, रशीद भी, ठीक है। रशीद पेज अ डिपॉजिट ऑफ $381, ठीक है। ये उसकी इनिशियल अमाउंट की पेमेंट है दैट ही इज़ मेकिंग। उसके बाद 36 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक होगी बात। इनिशियल डिपॉजिट हमें बताया हुआ $381, उसके बाद 36 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। द टोटल अमाउंट दैट ही पेज is 127% of the basic price, ठीक है। और बेसिक प्राइस की वैल्यू हमें पता है। अच्छा पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर वो कि हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज़ ही पेइंग, ठीक है। बिल्कुल हम परसेंटेज की तरह बात करते हैं, उसी तरह बिफोर एंड आफ्टर की तरह बात कर लेते हैं। बिफोर एंड आफ्टर बेटा इनिशियली को जो बेसिक प्राइस थी हम उसको बिफोर कहेंगे, ठीक है, और बाद वाली को हम आफ्टर कहेंगे। अब बिफोर जो है वो शुरू है, शुरू में वो कितने परसेंटेज है 100%, और 100% के ऊपर कितने पेमेंट है बेटा 21,000। अब जब परसेंटेज इंक्रीज होके कितनी पेमेंट कर रहा है, टोटल अमाउंट दैट ही पेज इज़ 127%, मतलब वो 27% इंक्रीज हो गई है, तो 127%, ठीक है। और कितनी अमाउंट है जो वो पे कर रहा है टोटल x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 127 इंटू 21,000 डिवाइडेड बाय 100। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या आंसर आता है बताइएगा। सर 26670 बिल्कुल ठीक है जी 26670 डॉलर्स, ठीक है जी। ये तो अमाउंट है दैट टोटल अमाउंट विद इंस्टॉलमेंट्स, और वो कितनी है 26670 डॉलर्स। अच्छा जी, उसमें से कुछ अमाउंट है दैट ही इज़ पेइंग इन द इनिशियल स्टार्ट, शुरू में वो पेमेंट कर रहा है। तो बेटा जान हम फाइंड आउट करते हैं टोटल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। कैसे करेंगे कि वो टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में कितनी पे करेगा, नहीं पता जी, बताइएगा बेटा। एनीवन विद एनी आइडिया कि टोटल अमाउंट्स वो इंस्टॉलमेंट्स में कितनी पे करेगा। बेटा माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा 26670, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पे देखें बेटा टोटल अमाउंट जो है वो किसके इक्वल हो सकती है। जो टोटल अमाउंट हमने निकाली है
उसके अंदर इनिशियल डिपॉजिट होगा, इनिशियल प्लस द इंस्टॉलमेंट्स होंगी ना जी। डू यू एग्री विद दिस थिंग? ये जो मैंने लिखा है स्टार बना के। तो बेटा जान अगर हमने टोटल इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है तो इनिशियल को हम माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट में से। तो टोटल अमाउंट वो कितनी पे कर रहा है विद इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज़ दिस मच। उसमें से इनिशियली वो कितना पे कर रहा है, $381। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आता है, 26289। ठीक है, $289। अच्छा जी। और वो कितनी अब इंस्टॉलमेंट्स पे करने लगा वो भी ज़रा देख लें, 36। तो हमने मंथली पेमेंट निकालनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताइएगा? डिवाइड बाय 36। शाबाश बेटा, जितने पैसे हमने इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 36 के साथ, क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट्स 36 हैं। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 36, $730.25। अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात। आगे चलते हैं। $21,000 रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज ऑन द बेसिक प्राइस ऑफ 2015 मॉडल। ठीक है, 2015 की जो प्राइस थी उसको इंक्रीज़ किया 5%, तो बेटा जान 21,000 बना। उसने ये कहा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ 2015 एंड 2016। ठीक है जी, ये 2016 मॉडल की प्राइस है, तो विच इज़ $21,000। जो पिछले साल प्राइस थी दैट वाज 5% लेसर देन दैट। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जी ये बात को, वो क्या कह रहा है कि बेटा हम बिफोर एंड आफ्टर करते हैं। बिफोर हम किसको कहेंगे बताइएगा? सर बिफोर हम एक्स को करेंगे। नहीं, बिफोर हम कहेंगे 2015 को, क्योंकि वो पुरानी बात है। ठीक है, और 2016 को हम कहेंगे आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, अगर अब 2015 के अंदर प्राइस जो थी वो 100% थी, तो बेटा 2016 के अंदर प्राइस क्या होगी? सर 100। क्योंकि वो 5% इंक्रीज़ करने को कह रहा है, ऐसा ही है। ये देखिए आप अगर गौर से, तो वो 5% इंक्रीज़ कह रहा है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा 2015 में गाड़ी की प्राइस क्या थी, पता है आपको? नहीं पता, तो हम उसको x कह देते हैं। अच्छा, और 2016 में कार की प्राइस क्या थी? 21,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105। क्या आती बेटा? 2,000 या 20,000? 20,000। जी बेटा 20,000। तो बेटा जन 2015 में द प्राइस ऑफ द कार वॉज 20,000। ठीक है जी, द बेसिक प्राइस ऑफ द कार। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? आगे चलते हैं जी। एक क्वेश्चन आ गया जी दोबारा। इन 2016 अ प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज़ $1995। 2016 की प्राइस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अफजल पेज $195 with a deposit of this much and 12 monthly installments. Calculate अफजल्स मंथली पेमेंट। ठीक है, अफजल की आपने मंथली पेमेंट निकालनी है। इफ़ ही इज़ पेइंग $1995 और इनिशियल डिपॉजिट उसने इतना करवाया, बाकी जो रिमेनिंग पैसे हैं उसने मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे किए हैं। ठीक है, चलें जी करते हैं क्वेश्चन को। तो अब आप मुझे बताइएगा कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स के पैसे निकालने हैं, हाउ कैन यू फाइंड आउट द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स? अभी किया हमने क्वेश्चन। जी बताइएगा बेटा कि इंस्टॉलमेंट्स के पैसे अगर हमने निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? बेटा टोटल प्राइस जो उसने पे करनी है, माइनस जी बेटा जो टोटल प्राइस उसने पे करनी है उसमें से इनिशियल डिपॉजिट वो जो शुरू में पैसे जमा करवा रहा है उसको माइनस कर देंगे, विच इज़ 195 माइनस 399
बचते कितने पैसे हैं, 1596 डॉलर्स, ठीक है जी। अब ये जो पैसे हैं, ही इज़ गोइंग टू पे दिस मनी इन इक्वल 12 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो अगर हमने मंथली इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है इस पैसों की, तो बेटा जान कैसे निकालेंगे, वेरी वेल, $1596 डिवाइडेड बाय 12, जी क्या आंसर आता है, 100 बिल्कुल ठीक है जी, $133 अ मंथ। अच्छा जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1995 इज़ 399। तो बेटा जान आपने परसेंटेज निकालनी है, आपको पहले भी बताई है, परसेंटेज ऑफ 399 आपने निकालनी है। तो 399 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस विच इज़ 1995, जिससे हम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आंसर आता है, 20%। ओके जी, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। The price of the television in 2016 is 5% more than the price in 2015। अच्छा जी, ये 2016 की जो प्राइस है, it is 5% more than the price in 2016। अब फिर दोबारा बेटा, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये इस तरह बिल्कुल काम किया है, बिफोर एंड आफ्टर। अब बिफोर हम किसको कहेंगे, ज़रा बताइएगा मुझे। 2015 को हम बिफोर कहेंगे और 2016 को हम आफ्टर कहेंगे, ठीक है जी। अगर अब बिफोर में 100% पैसे थे, तो 2016 में जो परसेंटेज है दैट इज़ गोइंग टू बी 105। और उसका रीज़न क्या है, उसने कहा है 5% मोर है इन 2016। अच्छा, 2015 के अंदर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द टेलीविज़न, हमें नहीं पता बेटा। और 2016 में द प्राइस ऑफ द टेलीविज़न इज़ $1995, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू सिंपली निकालनी है, तो दैट इज़ जस्ट वे सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और उसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉरी जी, 1900 इज़ द प्राइस ऑफ टेलीविज़न, $1900 प्राइस ऑफ टेलीविज़न इन 2015। जी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम सो फार। जी बेटा, एनी प्रॉब्लम सो फार, जी नहीं है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे, बल्कि ये वही वाला क्वेश्चन का फर्दर पार्ट है। अफजल वॉच्ड अ प्रोग्राम दैट लास्ट इज दिस मच, ठीक है। टोटल टाइम जो है वो उस प्रोग्राम का इतना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम टाइम है, प्रोग्राम टाइम, या इसको अगर आप दूसरे वर्ड्स में याद रखना चाह रहे हैं तो ये जर्नी टाइम भी आप कहेंगे, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टेकन फॉर द प्रोग्राम टू बी ऑन एयर। और इट एंडेड एट 01:15, और उसका एंड टाइम भी दिया हुआ है हमें। एंड टाइम को क्या कहते थे, याद है कुछ, अराइवल टाइम कहते थे। जब जर्नी की बात होती थी तो इसको बेटा अराइवल टाइम कहते थे। अब आपने स्टार्ट टाइम बताना है, तो अगर आप एनी वन ऑफ यू हु वुड लाइक टू टेल मी कि क्या था चीज़, अराइवल टाइम किसके इक्वल होता था। बेटा किसी जगह पे आप कब पहुंचेंगे, आप किसी जगह पे कब पहुंचेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू लीव दैट प्लेस। तो स्टार्ट टाइम, जिस टाइम पे आप वहाँ से निकले हैं, प्लस आप उसमें अपनी जर्नी का जो टाइम है उसको ऐड कर दें, ठीक है। जितना टाइम आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग रहा है, आप उसको उसमें ऐड कर दें, तो यू आर गोइंग टू बी एट योर डेस्टिनेशन। अब हमने क्या निकालना है, हमने स्टार्ट टाइम निकालना है। तो स्टार्ट टाइम के लिए अगर इसी फॉर्मूले को अगर आप इफ़ यू जस्ट रीअरेंज, तो इट इज़ गोइंग टू बी अराइवल टाइम माइनस द जर्नी टाइम। और इस क्वेश्चन से अगर आप इस चीज़ को रिलेट करें, तो स्टार्ट टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, स्टार्ट टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, जी बेटा स्टार्ट टाइम तो हमने फाइंड आउट करना है, इट विल बी इक्वल टू द अराइवल टाइम विच इज़ 01
15, ठीक है। उसमें से माइनस करना है आपने कि हाउ मच वाज द टाइम टेकन फ्रॉम द प्रोग्राम। प्रोग्राम का टाइम क्या था, कितनी देर का प्रोग्राम था बेटा, इट वाज 2 hours and 53 minutes, ठीक है। तो बेटा यहाँ साइड पे आपने कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ आपको टाइम की, दोबारा देखिएगा। आवर्स को आपने हमेशा आवर्स के नीचे लिखना है और मिनट्स को आपने हमेशा मिनट्स के नीचे लिखना है, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं आप, ये देखिएगा, आवर्स को आवर्स के नीचे और मिनट्स को मिनट्स के नीचे, ठीक होगी बात। अब अगर आप देखें तो बेटा जान आप मिनट्स को मिनट्स में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है वो छोटा है, दैट इज़ 60 ले लेंगे। जी बेटा, हम आवर्स में से 1 hour 1 hour अलग रखेंगे और 1 hour निकालेंगे, विच मीन्स 60 minutes। जब अब हम 1 hour यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे 60 ऐड कर देंगे, ठीक है। मिनट्स के अंदर हम 60 को ऐड कर देंगे, तो मिनट्स के अंदर जब 60 को ऐड करेंगे तो 15 + 60 = 75, तो ये 75 मिनट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये मिनट्स की ज़रा सब्ट्रैक्शन करिएगा और मुझे बताइएगा मिनट्स की सब्ट्रैक्शन करके क्या आती है। 22, बिल्कुल ठीक है जी, 22 मिनट्स है हमारे पास। अच्छा, लेकिन अगर आप गौर से देखें अब तो ये टाइम जो है ये 00, आवर्स जो हैं ये हमारे पास 00 हो गए हैं। लेकिन अब आवर्स को अब आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू टेक योर थिंग्स टू द प्रीवियस डे। अब आप पिछले दिन के 24 आवर्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। लास्ट डे के 24 आवर्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, विच इज़ गोइंग टू मेक इट 24, ठीक है। अब 20 बेटा लास्ट डे इसलिए क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है रादर देन गोइंग बैक इनटू द प्रीवियस डे, ठीक है। क्योंकि हमारा टोटल टाइम जो है, हमारे टोटल आवर्स जो हैं, दे आर नॉट अलाउइंग अस टू स्टे देयर। बात फॉलो कर रहे हैं आप। तो हम पिछले दिन के आवर्स को भी अब काउंट करेंगे, जो पिछले दिन के आवर्स होंगे ना, क्योंकि वो रात को पहुंचा है ना, उसने प्रोग्राम जो है उसका रात को ख़त्म हुआ है ना। अब ये 24 आवर्स में से 2 आवर्स माइनस करें तो इट मीन्स 22। बात फॉलो कर रहे हैं आप। तो बेटा इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि 22 के ऊपर प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हुआ था। 22 को अगर आप ट्रांसलेट करें इनटू 12 आवर्स क्लॉक टाइम तो बेटा इट इज़ 10:22 PM प्रीवियस डे, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं आप। 10:22 प्रीवियस डे, पिछले दिन के 10:22 पे प्रोग्राम जो था शुरू हुआ था। बात फॉलो कर लिया आपने ये। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ कंपनी पेड $250,000 फॉर एन इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट इन दैट लास्टेड 38 सेकेंड्स, ठीक है। $250,000 बताइएगा ये कितना होगा। मिलियन बिलियन पहले मुझे बता दें, मिलियन कितने होते हैं। 1 जी बेटा, जी 1 and 6 zeros, दिस इज एक्चुअली 1 million। तो बेटा हाउ मच मनी आर दे पेइंग फॉर द एडवर्टीजमेंट, दैट इज 1/4 ऑफ इट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में कितने पैसे होंगे, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दें आप, तो बताइएगा क्या आंसर आता है। क्वार्टर का मतलब डिवाइडेड बाय 4 है, 250,000 ठीक होगी बात। आगे चलते हैं, और ये कितनी देर के लिए लास्ट किया, 38 सेकेंड्स के लिए। आगे चलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 38 seconds. A cost, calculate the cost correct to the nearest $100 for each second of the advertisement। हर एक सेकंड की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइएगा। रेशो से आप कर लें बेटा कि वो कितने पैसे कर रहा है पेमेंट, 250,000 फॉर 38 सेकेंड्स। अच्छा, तो बेटा जान 1 सेकेंड के हाउ मच इज़ ही गोइंग टू पे। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 250
000 डिवाइडेड बाय 38। जी बताइएगा क्या आंसर आता है? 6578.9 डॉलर्स। अब मुझे उसने एंड पे एक और बात कही है, करेक्ट टू द नियरेस्ट $100। जी बताइएगा, इसको राउंड ऑफ करना है आपने टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। 578 को 600 कर दूंगा। जी 578 को 600 कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? $6,600 इज़ द अमाउंट दैट ही इज़ पेइंग फॉर 1 सेकेंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का। द प्रोग्राम शोड एन एथलीट रनिंग 100 मीटर्स, ठीक है, करेक्ट टू मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर्स। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है जो आपका ये है एथलीट है। जी बताइएगा, एथलीट कितना डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है? 100 मीटर। जी डिस्टेंस जो है दैट इज़ 100 मीटर्स। 100 मीटर्स डिस्टेंस है और वो करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर कर रहा है। बेटा नियरेस्ट मीटर कर रहा है तो इसका मतलब है एक्यूरेसी आपने निकालनी है। एनी वन ऑफ यू हु कुड टेल मी कि एक्यूरेसी कैसे आएगी? बेटा एक्यूरेसी होगी जिसके भी वो नियरेस्ट कह रहा होता है ना, आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो एक्यूरेसी यहाँ पर इस केस में आएगी 0.5 मीटर। ठीक है, तो अगर आपने डिस्टेंस का अपर बाउंड निकालना है, अपर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो बेटा वो किस तरह आएगा? बाय एडिंग दिस एक्यूरेसी इनटू योर डिस्टेंस एक्चुअल वैल्यू विच इज़ 100 प्लस 0.5 मीटर। और इसी तरह अगर आपने लोअर बाउंड फाइंड करना है ऑफ द डिस्टेंस, वो कैसे आएगा बताइएगा? जो असल 100 वैल्यू है उसमें से एक्यूरेसी को आप माइनस कर दें, विच इज़ ऊपर वाले का आएगा 100.5 और नीचे वाले का क्या आएगा? 99.5 मीटर्स। ये लोअर बाउंड है। आगे चलते हैं, आगे वो कुछ कह रहा है हमें। आगे क्या कह रहा है? द टाइम टेकन, एक मिनट जी, हाँ जी, द टाइम टेकन द टाइम द एथलीट टुक वाज 11.3 सेकेंड्स। ठीक है जी, टाइम कितना लिया उसने? यहाँ पे करते हैं, टाइम है जी 11.3 सेकेंड्स। और आगे भी कुछ कह रहा है हमें, मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 सेकेंड। अब नियरेस्ट ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब वो नियरेस्ट किसके कह रहा है? 0.1 सेकेंड के। ठीक होगी बात? अब आप मुझे बताएं कि एक्यूरेसी आपने निकालनी है इसकी। तो एक्यूरेसी के लिए अभी मैंने आपको बताई थी कि बात कि जिस भी चीज़ के नियरेस्ट कहेगा उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। अगर आप 0.1 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है? 0.05 सेकेंड्स। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब आपने अपर बाउंड निकालनी है टाइम की, अपर बाउंड ऑफ टाइम। 11.3 ठीक है जी, आपने क्या करना है? 11.3 में ये 0.05 को आपने कर देना है ऐड। तो 11.3 प्लस 0.05 इट इज़ गोइंग टू गिव यू 11.35। ठीक होगी बात? इसी तरह आपने लोअर बाउंड भी फाइंड कर लेना है। इसी टाइम का लोअर बाउंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? 11.3 में से आपने 0.05 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब बताइएगा जी क्या आता है? आती है वैल्यू 11.25 सेकेंड्स। क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। व्हाट इज ही आस्किंग फ्रॉम अस? कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द एथलीट्स एवरेज स्पीड। ज़रा एवरेज स्पीड का मुझे फॉर्मूला बताइएगा। जी बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर
टाइम, ठीक है जी। अब डिस्टेंस हमारे पास उसने उसके बाद एक और चीज़ भी उसने मेंशन की है, दैट एवरेज स्पीड का आपने अपर बाउंड बताना है, अपर बाउंड। अब अपर बाउंड कैसे पॉसिबल है, ज़रा ध्यान से देखना है आपने इस बात को कि एवरेज स्पीड का जो अपर बाउंड है वो कैसे पॉसिबल है, जब डिस्टेंस की वैल्यू आप अपर बाउंड लें, डिस्टेंस की वैल्यू अगर आप अपर बाउंड लें और टाइम की वैल्यू अगर आप लोअर बाउंड लें, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन अपर बाउंड फॉर द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब डिस्टेंस की वैल्यू अपर बाउंड हमारे पास क्या है बेटा, 100.5 और टाइम की वैल्यू लोअर बाउंड हमारे पास है 11.25। अब अगर इनको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 8.93 मीटर पर सेकेंड। जी क्लियर है सो फार? अपर बाउंड 12 तो हमने एक लोअर। बेटा हमने अपर बाउंड का मतलब क्या है कि आंसर जो है वो बड़ा आना चाहिए, ऐसा ही है बेटा। आंसर बड़ा कब आएगा, जब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी, इसलिए अपर बाउंड लिया है और एक लोअर बाउंड इसलिए लिया है। बात समझ आई अब आपको? अगर वो लोअर बाउंड कहता फिर हम अपर। अगर लोअर बाउंड अगर वो लोअर बाउंड कहता तो ऊपर लोअर बाउंड लेते और नीचे अपर बाउंड लेते। बात फॉलो किया आपने? लोअर बाउंड का क्या मतलब है, स्मॉल, छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कब पॉसिबल है, जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जी बेटा बात क्लियर है ये? अच्छा जी नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन है जी, फातिमा एंड मोहम्मद बाय न्यू बाइक्स, ठीक है, दोनों बहन भाई हैं जो भी हैं, इन्होंने न्यू बाइक्स ली हैं जी। फातिमा बाइज अ सिटी बाइक कॉस्टिंग $360। फातिमा ने जो बाइक ली है वो $360 की है। शी पेज 60% ऑफ द कॉस्ट, देन $15 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। हाउ मच डज फातिमा पेज ऑल टुगेदर। बताइएगा जी, ये बड़ा आसान सा पार्ट है अब तो, कि फातिमा टोटल कितने पैसे पे करेगी। फातिमा ने इनिशियल पैसे जो हैं वो कितने पे किए, 60% ऑफ द कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, 360। अगर आप इसका 60% निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, बेशक बिफोर एंड आफ्टर वाले मेथड से कर लें आप 60 डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई 360। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं आप ऐसे कर लें। वो कह रहा है 60% है तो 60% इनिशियल पेमेंट, इनिशियल अमाउंट बेटा वो कितनी है, 60% ऑफ 360। तो 60% का मतलब क्या है, 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 216। तो $216 तो वो टोटल पैसे जो है शुरू में दे देती है फातिमा, ठीक है। अब वो टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पैसे कितने दे रही है, टोटल मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है जी। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, $15 विच इज़ ऑफ 1 मंथ और 12 मंथ्स वो पे कर रही है, तो 15 इंटू 12 दैट इज़ $180, ठीक है। तो टोटल अमाउंट दैट शी इज़ गोइंग टू, टोटल मनी ऑल टुगेदर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, $180 इंस्टॉलमेंट्स का और 216 जो उसने शुरू में पे किया है उसको ऐड कर देंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू $396 एज द टोटल अमाउंट, ठीक है जी। एक्सप्रेस द अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आपने इसको निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ फातिमा's पेमेंट बेटा कैसे निकालेंगे, 396 डिवाइडेड बाय
360 मल्टीप्लाई बाय 100। जी क्या आंसर आता है? 110%। अच्छा जी आगे चलते हैं जी क्वेश्चन में। अब मोहम्मद ने लिए बाइक सेल पे। मोहम्मद पेज $569.80 for a mountain bike in a sale. This is the amount that he is paying in a sale. The original price had been reduced by 26%. Calculate the original price. बेटा जान बिफोर एंड आफ्टर का मेथड अप्लाई करें, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। अब बिफोर क्या है? बिफोर सेल, बिफोर सेल है, और ये क्या है? आफ्टर सेल। अब बिफोर सेल अगर 100% था तो आफ्टर सेल हाउ मच परसेंटेज कम, कितनी परसेंटेज कम करनी है? 26% कम करना है। तो 100 में से 26% को माइनस कर दें, 74% इज़ द अमाउंट दैट ही इज़ गोइंग टू पे। अच्छा बिफोर सेल कितने पैसों की बाइसिकल थी हमें नहीं पता, ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं पता। अब कितने की बाइसिकल है? इट इज़ $69.80। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। जी बेटा क्या बता रहे हैं आप? $569। दिस इज द अमाउंट। जी बेटा ये सर मैं कह रहा हूँ आपने सेल प्राइस के अंदर लिखी हो 569.8। अच्छा ये वाली प्राइस 569, ओके। अच्छा जी बताइएगा आंसर क्या आता है? जी 569.8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 74। जी बताइएगा क्या आंसर आता है? $770 इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द बाइसिकल बिफोर द सेल। ठीक है जी आगे चलते हैं जी। आगे वो हमें क्या कह रहा है? द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड्स एंड डॉलर इज़ दिस मच। ठीक है, पाउंड्स और डॉलर का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। वो कह रहा है कि 1 पाउंड इज़ एक्चुअली इक्वल टू $1.87। ठीक है, और दूसरी भी एक चीज़ दी हुई है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरोज़ एंड पाउंड्स इज़ ऑल्सो गिवन। यूरोज़ एंड पाउंड्स इज़ ऑल्सो गिवन, और वो है कितना कि इफ़ यू हैव 1 पाउंड तो यूरोज़ आपको मिलेंगे जी एक्स, यूरो सॉरी, यूरोज़ आपको मिलेंगे एक्स। अच्छा, रोज चेंज $850 एंड रिसीव दीज मनी यूरोज़। उसने पहले इतने डॉलर्स थे उसके पास 850, और उसने उसके एक्सचेंज में उसने क्या लिया? डॉलर्स लिए, और उसे कितने मिले ज़रा देख रहे हैं आप? जी बेटा बताइएगा जी कैसे करेंगे इससे फर्दर? सर पहले हम वो हमारे पास यहाँ पे डॉलर गिवन है ना, हम डॉलर को पहले पाउंड के साथ करके पहले पाउंड निकाल। जी जी ठीक कह रहे हैं, एक सेकंड मुझे ज़रा इसको उधर मूव कर लेना है। अच्छा जी एनीवेज, अच्छा हम क्या करेंगे जी, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमें डॉलर्स दिए हुए हैं जी, और डॉलर्स हमारे पास कितने हैं जी? 850। तो हम इसके पाउंड्स निकालेंगे। अब डॉलर्स और पाउंड्स का क्या कंपैरिजन है वो ये लिखा हुआ है आपके सामने। लेट मी जस्ट इरेज, और हम यहाँ पे करते हैं जी। क्या मेथड यूज़ करेंगे जी? रेशो मेथड। और हमारे पास किसके किसके कंपैरिजन है जी? पाउंड्स का और डॉलर्स का। और पाउंड्स हमारे पास कितने हैं बेटा? 1 पाउंड के एक्सचेंज वी आर गेटिंग $1.87। अब हमारे पास जो डॉलर्स हैं दे आर $850। तो हाउ मैनी पाउंड्स आर वी गोइंग टू गेट? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो x जो है इट इज़ गोइंग टू बी 850 डिवाइडेड बाय 1.87। तो 850 डिवाइडेड बाय 1.87 it gives us, sorry, सर 450 50 454.4554।
54 pounds. These are the pounds that we are going to get. अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि हमें अब हमें ये क्या है, पाउंड्स हैं, और हमें बेटा जान यूरोस भी पता है. अब देखिएगा जी, हम किन दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, पाउंड्स का और यूरोस का. जब 1 पाउंड है तो बेटा वी आर गेटिंग x यूरोस, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको y कह लेते हैं ऊपर वाले को. अच्छा, और दूसरी चीज़, जब हमारे पास पाउंड्स जो हैं दे आर 454.54, तो हाउ मैनी यूरोस डू वी हैव? वी हैव 550 यूरोस, ठीक है. अब यहाँ पे भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 550 डिवाइडेड बाय 454.54. जी बताइएगा जी, क्या आंसर आता है? सॉरी जी, 1.21. 1.21 इज़ द वैल्यू फॉर x. तो बेटा जान हमने x की वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट किया. क्लियर है? आगे चलते हैं जी. नहीं, आगे बेटा ये आई बिलीव दिस इज़ द लास्ट परसेंटेज क्वेश्चन. इसके बाद सर्कल है और उसके बाद आगे हैं, ठीक है. मैथ्यू मेक्स पीसीज ऑफ फर्नीचर एंड सेंड्स देम टू अ शॉप. अच्छा, अगर आप कहते हैं परसेंटेज को, तो वी कैन मूव अहेड नाउ. परसेंटेज से आगे जा सकते हैं हम. अच्छा चलें, ठीक है, आगे चले जाते हैं. ओके. अच्छा, ये हमारे पास सर्कल का क्वेश्चन है. सर्कल के 2 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा आपने किया हुआ है. हमारे पास बेटा जान ए सी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और उसकी वैल्यू भी दी हुई है हमें 6. अब डायमीटर से जो भी एंगल बनता है आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ 90 डिग्री. ऐसा ही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है. अगर आपको कहे कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करें, कैन यू फाइंड आउट ए सी बी? जी, एनी वन ऑफ यू कुड टेल मी कि ए सी बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटा 180 में से 90 और 634 को माइनस कर देंगे. जी बेटा 90 कैसे आया, सबको समझ आ गई है? यस सर. जी 56. तो बेटा जान ये एंगल हमारे पास 56 है. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी. लेट्स मूव अहेड. वो कह रहा है एक्सप्लेन बी सी ए इज़ 56 डिग्री. यही चीज़ पूछ रहा है कि बी सी ए वाई इज़ इट 56 डिग्री. सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो आप करेंगे कि ए बी सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और उसका रीज़न क्या आप लिखेंगे? एंगल बाय द एंगल इन अ सेमी सर्कल. एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर और एंगल इन अ सेमी सर्कल, दोनों बातें एक ही हैं. अच्छा जी, उसके बाद निचली लाइन जो है वो ये वाली लिख लेंगे जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है. तो एक 1 मार्क पूरा है. सी ओ डी निकालना है आपने बेटा. अगले पार्ट के लिए आपने सी ओ डी, ये वाला एंगल आपने निकालना है. कैसे निकालेंगे जल्दी बताइएगा. जी बेटा सी ओ डी निकालना है आपने. पहले हमें यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी ये वाला एंगल पूरा निकालना चाह रहे हैं. है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन का वो एक ही होता है ना. अच्छा 56 में से वो अच्छा, तो फिर ओ सी डी निकालेंगे आप ये कह रहे हैं ओ सी डी. जी बताइएगा. ओ सी डी विल बी 180 माइनस 56 विच इज़ गोइंग टू बी 124. अच्छा ठीक है, फिर आगे. अच्छा बेटा एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे देख लें. ट्रायंगल बन रहा है. कैसे आइसोसेलेस बन रहा है बेटा? ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. वो कह रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों रेडियसेस हैं. अच्छा, आइसोसेलेस बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है उसका रीज़न आप बता दें. ठीक बता रहे हैं आप. क्योंकि रेडियस के भी 3 सेंटीमीटर. वेरी वेल बेटा, बिल्कुल ठीक है कि ओ सी और सी डी जो है दोनों के दोनों वैल्यूज़ दे हैं. दो बोथ ऑफ देम आर 3 सेंटीमीटर्स. तो बेटा जान बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सी ओ डी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 124 डिवाइडेड बाय 2. 180 में से 124 माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे विच इज़ 28. ठीक होगी बात. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. ओ सी ई हमने 28 फाइंड किया. ये ओ सी ई, ये ओ, ये ओ है बेटा, ये सी है और ये ई है. आपने ये वाला एंगल बताना है जी. ये वाला एंगल कितना है?
बेटा इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो अब हमें इस एंगल की वैल्यू ऑलरेडी पता है 28 डिग्रीज, ठीक है। और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल हैं बिकॉज ओ सी एंड ओ ई बोथ ऑफ देम आर रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। दोनों सर्कल के रेडियस हैं, सबसे पहले रेडियस को मार्क कर लिया करें। तो ये जो नीचे वाला एंगल सी है और ई है, ओ कौन सी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ सी ई में एंगल ओ सी ई एंड एंगल ओ ई सी, दोनों एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल इन साइज एंड व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द रेडियस ऑफ द सर्कल, बेस लाइन दोनों की सेम है, ठीक है। तो ये बेटा हम क्या करेंगे, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर 180 में से माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा ये क्या बनेगा, 180 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 2 सिंस बोथ द टू एंगल्स आर इक्वल। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये आप कौन से ईयर का पेपर करा रहे हैं? बेटा ये डिफरेंट है, काफ़ी सारे पेपर्स में से निकाला हुआ है मटेरियल है, कोई एक पेपर का नहीं है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें देखें ये पैरेलल लाइंस भी हैं, तो पैरेलल लाइंस को नहीं भूल जाना आपने। अगर आप देखें ध्यान से तो ये ओ ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल जो ए सी डी है दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 28 बिकॉज इट्स एन ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेट एंगल है इसके, किसके बेटा जान, ये एंगल है ये जी बेटा कैसे निकालेंगे बताइएगा। अच्छा जी 28 है जी, डी डी सी ए जो है इट इज़ 28 और उसका रीज़न अभी हमने डिसाइड देखा है, क्या था रीज़न उसका, ऑल्टरनेट एंगल। बेटा जी बना रहे हैं, ज़रा आप ध्यान से देखें तो ये देखिएगा, ये जो लाइन है ये देखिएगा जी, ये लाइन, ये और ये आपस में z बन रहा है, तो इसलिए ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी, सी ओ बी निकालना है हमने। सी ओ बी, सी कहाँ पे हमारे पास, ओ ये है, बी बेटा ये वाला एंगल हमने निकालना है जी। बताइएगा बड़ा आसान सा है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये सामने वाली आर्क और ये जो सर्कल पे एंगल बन रहा है और सेंटर पे एंगल बन रहा है, इनके सामने दोनों के सेम आर्क है। तो बेटा जान 28 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो दैट इज़ गोइंग टू बी 56। ओ एफ सी निकालना है हमने, ओ एफ सर जी सी। दोबारा समझा दें जो भी पार्ट किया हमने समझ नहीं बेटा जान हमारे पास ये देखिएगा, ये जो बी पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे विच इज़ 28, ठीक है। और दूसरा एंगल, और इसके सामने वाली आर्क भी ये है बी सी, और ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसके सामने भी जो आर्क है वो यही है बी सी। तो प्रॉपर्टी है कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले एंगल के, ठीक है सर। ठीक है जी। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक होगी बात, जी सर ठीक है। जी सर। अच्छा जी आगे क्या करेंगे, ओ एफ सी निकालना है आपने। ओ एफ सी के लिए मुझे पहले आपने बताना है कि ओ सी एफ कितना होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ ओ सी एफ। सर एफ 90 जी 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस और टेंजेंट के दरमियान में एंगल है, रेडियस प्लस टेंजेंट के दरमियान में एंगल है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये हमने एफ एंगल निकालना है। आई डोंट थिंक इट्स एनी मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू। ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 है, ये 56 है, तो ये वाला एंगल निकालना इज़ नॉट एनी मोर डिफ़िकल्ट विच इज़ 180 माइनस 90 माइनस 56 डिग्री। 34 आवर। जी समझ आ गई है, जी सर। ठीक है जी आगे चलते हैं जी। ये सारा ओ सी बी, हमने उसी वाले क्वेश्चन का पार्ट है, ओ सी बी। जी बेटा ओ सी बी ये वाला एंगल निकालना है।
अगर आप गौर से देखें तो ओ सी और ओ बी बिल्कुल ठीक है, दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस होने की वजह से दोनों एंगल्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी इक्वल। तो 180 में से 180 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो हम 180 में से 56 को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 62 ही आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो डी सी ई निकालना है हमने इसके बाद जी। डी सी ई कैसे निकालेंगे, डी सी एंड ई, ये वाला एंगल निकालना है जी, बाहर वाला। बताइएगा कैसे निकालेंगे बेटा जान। ये अंदर वाला एंगल आपको पता है ये ऑलरेडी 28 है, और ये जो ओ सी ई है दिस इज़ अ टेंजेंट एंड रेडियस। ओ सी ई प्लस करके 90 ये 90 डिग्री होगा क्योंकि जी रेडियस प्लस टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 20 माइनस 28, ठीक है जी। 90 माइनस 20 माइनस 28, ठीक है जी। बात समझ आ गई है।